सिर्फ 4 एक्सरसाइज करके आप अपने घुटने के दर्द को, जो खास करके कॉन्डोमिलेसिया पटेला होता है, रनर्स नी होता है या फिर पैटेलोफिमरल सिंड्रोम होता है, उसको कंप्लीटली आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारा एक्सरसाइज कीजिएगा। 10 दिन में आपका कॉन्डोमिलेसिया पटेला भी कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। दोस्तों, क्या आपको भी सीढ़ियां पर चढ़ने में तकलीफ होती है? क्या सीढ़ियाँ से जब उतरते हैं तो तकलीफ होती है? खास करके पैर जब मोड़ करके बैठ जाते हैं कुछ देर तक, उसके बाद सीधा करते हैं तो तकलीफ होती है। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको कॉन्डोमेलेसिया पटेला डेवलप कर रहा हो। इट मे बी पॉसिबल कॉन्डोमेलेसिया पटेला की वजह से ही यह प्रॉब्लम होता है। इसके बाद ही हमारा मेनिस्कस टियर और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग-अलग चीज़ें होने लगती है। तो आज मैं इस वीडियो में कॉन्डोमेलेसिया पटेला को कैसे हम ठीक कर सकेंगे, उसमें क्या-क्या लक्षण होता है, क्या-क्या कारण होता है और कैसे हम एक्सरसाइज करके ठीक कर सकेंगे, क्या-क्या हम डाइट प्लान कर सकेंगे, क्या-क्या खाएँगे ताकि कॉन्डोमेलेसिया पटेला का प्रॉब्लम हमारा जड़ से खत्म हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में कॉन्डोमेलेसिया पटेला को कैसे हम पहचानेंगे और उसे कैसे ठीक करेंगे, कुछ हम अपने डाइट में भी चेंजिंग करेंगे। तो ये पूरा आप सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, इसे मिस करना बिल्कुल गलती होगी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कॉन्डोमेलेसिया पटेला होता क्या है। घुटने में दर्द होने का बहुत सारे कारण हो सकता है। कॉन्डोमेलेसिया पटेला है, ग्रीस की कमी है यानी कि कार्टिलेज की कमी है, या फिर हो सकता है कि मेनिस्कस टियर हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एसीएल टियर हो, पीसीएल टियर हो, तरह-तरह के वर्ड होते हैं। ये अलग-अलग प्रॉब्लम होता है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्डोमेलेसिया पटेला के लिए बताने जा रहा हूँ। तो आप ये गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि कभी आप कुछ एक्सरसाइज़ बताते हैं, कभी कुछ एक्सरसाइज़ बताते हैं। तो सभी का अलग-अलग सिचुएशन होता है, सभी का अलग-अलग रिज़ल्ट भी मिलता है। तो कॉन्डोमेलेसिया पटेला के बारे में थोड़ा-सा मैं समझा दूँ। ये हमारा घुटने का मॉडल है। मैं सिर्फ़ ये समझा दूँ कि ये जो है ना, आप समझ लें कि ये पैर के ऊपर एक, घुटना के ऊपर एक कैप होता है जिसे नी कैप भी बोला जाता है, पटेला ऐसे मेडिकली इसे बोला जाता है। ये सिचुएशन हमारा इस घुटने के पास रहता है। ये हम मोड़ते हैं पैर तो इस तरह से होता है, फिर ऐसे होता है। ये जो पटेला है ना, आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर का, इसी व्हाइट कलर के इनर साइड में यानी कि इस पटेला के इनर साइड में कार्टिलेज होता है, जिसको आम भाषा में ग्रीस भी कहते हैं। और फीमर के लोअर एंड में जो लोअर एंड होता है, इसके ऊपर भी कार्टिलेज होता है। उस पर ही यह स्लाइड करता है, ग्लाइड करता है। उसके वजह से ही हम सही से पैर मोड़ पाते हैं, सीधा कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही हमारा कॉन्डोमेलेसिया पटेला होता है, इट मीन्स इस एरिया का, यानी कि ये देख रहे हैं ना, इस एरिया का जो हमारा कार्टिलेज होता है वह कम होने लगता है, तो हमें दर्द होता है। खास करके आप अगर मैं घुटने पर दिखाऊं तो हमारा इस एरिया में, ये हमारा पटेला हो गया, आप देख रहे होंगे। मैं इसको आराम से, बिना कोई ज्यादा बल लगाए हुए, मैं इसे आराम से लेफ्ट राइट कर रहा हूँ और ऊपर नीचे भी मैं आराम से कर रहा हूँ। देख रहे हैं, ये हड्डी है बिल्कुल, और ये ऊपर भी मैं इस तरह से कर रहा हूँ। देखिए हड्डी मेरा यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है। इसी को हम कॉन्डोमेलेसिया पटेला कहते हैं। राइट। अब कॉन्डोमेलेसिया पटेला में हमारा कार्टिलेज पटेला के नीचे वाला एरिया में पूरा खत्म हो गया है या कम गया है, उसकी वजह से आपका सीवियरिटी बढ़ता है। अब समझ लीजिए कि हमारे पटेला के इनर साइड में भी अगर कार्टिलेज सही है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना है, और हमारे फीमर के अपर लेयर में भी कार्टिलेज सही है, तो ये हमें पटेला ऊपर दिखेगा। राइट, जैसे मेरा दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जिनका थाई में काफी मोटापा होता है और पटेला का जो इनर साइड में कार्टिलेज कम हो जाता है, तो वो बिल्कुल अंदर घुसा हुआ रहेगा। कभी कभी लोगों को ये पहचानने में भी दिक्कत होता है कि हाँ, ये हम हमारा है या नहीं है, या है भी तो उससे स्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, तो वो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। सिंपली मैं कहूँ, कार्टिलेज अगर कम हो जाता है तो एक कटोरा नुमा वहां पर एक स्थान बन जाता है जिसपे वो जाकर के चिपक जाता है। ठीक है। और सिंपली मैं बताऊं, इसके अंदर अगर इस कंडीशन में अगर हमारा पटेला रहेगा तो क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, साइड से हम इस इधर करेंगे, फिर साइड से इधर करने की कोशिश करेंगे। राइट। ये समझ लीजिए कि ये हमारा पटेला है, और इस एरिया में जहां पर ये रहता है, दोनों तरफ में हमारा कार्टिलेज रहता है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हमें ऊपर दिखता है।
तो इसको बाएँ-दाएँ करने, ऊपर-नीचे करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसका लेयर कम होता है तो ये क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिस कारण लगता है कि ये किसी कटोरा में बैठा हुआ है, ठीक है? तो इससे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसे थोड़ा बल लगा कर के यानी कि फ़ोर्स लगा कर के भी हम बिल्कुल पैर को रिलैक्स रखेंगे और इसको लेफ्ट और राइट पहले घुटने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं, चूँकि जनरली अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक रहता है कॉन्डोमोलेसी पैटेला तो आराम से ईज़िली हो जाता है, लेकिन ग्रेड 4 में जाता है तो थोड़ा-सा लगता है कि जैसे ये चिपक गया है, ये हमारा स्लाइड और ग्लाइड नहीं हो रहा है। तो थोड़ा-सा हमें बल लगाने की ज़रूरत है, ठीक है? एक तरफ से लगाएँगे ताकि दूसरी तरफ वो धकेलाए और दूसरी तरफ से लगाएँगे ताकि ये पहले तरफ जाए, ठीक है? इस तरह से हम अपना जितना भी बॉडी में ताकत है, कोशिश करेंगे कि हम इसे कंप्लीटली धकेलने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये कर लिए, अगर हमारा ग्रेड 4 में भी कॉन्डोमोलेसी पैटेला है, तो वो स्लाइड और ग्लाइड करने लगेगा, उसके बाद ही वो सही से कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। ये तो हो गया स्लाइड करना, ग्लाइड करना हो गया। अब है कि कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एक्सरसाइज में मैं आज 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। 4 एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो हमारा कॉन्डोमोलेसी का पैटेला कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। साथ ही साथ कुछ हमें डाइट प्लान भी करना होगा इसके लिए। चूँकि मैं एक सभी चीज़ों का एक सॉल्यूशन देता हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूँ, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं, तो पैर सीधा कर लेंगे और अपने टॉवेल को थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर कर के ऊँचा कर लेंगे सरफेस से, ठीक है? और अपने पैर को उस पे रखेंगे, अपने हील को उस पे रखेंगे, ठीक है? अब हील पर रख कर के हम हील से नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। जितना हमें ताकत मिल रहा है, उसे दबाने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड या 10 सेकंड तक दबाए रखेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। दबाया मैंने, ताकत जितना मुझे मिल रहा है, बैक सपोर्ट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कभी-कभी होता है कि बैठे रहते हैं तो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो हम दबा करके 10 सेकंड तक रोकेंगे, इसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कहीं नहीं आएगा, थोड़ा-सा यहाँ पर लगेगा कि हाँ, वहाँ पर बल लग रहा है। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर से दबाएँ, 10 सेकंड के लिए रोके, उसके बाद फिर नॉर्मल। ये कम से कम 15 से 20 रिपिटेशन कर लेंगे, राइट? अब इसमें दूसरा जो एक्सरसाइज है, इसमें दूसरा एक्सरसाइज है कि यही टॉवेल रोल को थोड़ा-सा ऊँचा करके हम यहाँ पर रख लेंगे और पैर को थोड़ा-सा ऊँचा रखेंगे और सिर्फ़ अपने पंजे को अपने तरफ खींचेंगे, इस तरह से। जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना खींचेंगे। देखेंगे कि हमारा जो एंगल है ना, थोड़ा-सा 65 या 75 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है? मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों को कि पैर का पंजा जब अपने तरफ खींचते हैं ना, तो मुश्किल से इतना ही तक आता है, इतना ही तक आता है। ठीक है, इतना तक आता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और अंदर खींचें और अंदर खींचें और अंदर खींचें, यहाँ तक खींच सकें। जितना हम अंदर अपना खींच सकेंगे अपने पैर के पंजे को, उतना ही हमारा बेहतर रहेगा। तो हम इसे खींचेंगे, फिर से नॉर्मल, फिर से खींचे, फिर से नॉर्मल। इसमें आगे नहीं करना है, आगे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, टाइम पास होगा। सिर्फ़ अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना खींचेंगे, 3 सेकंड, 5 सेकंड रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है? ये हो गया हमारा दूसरा एक्सरसाइज़, इसे भी कम से कम 15 से 20 रिपिटेशन कर लेना है। 30 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, टाइम है तो आप 40 भी कर सकते हैं, राइट? अब तीसरा एक्सरसाइज़ जो है, उसमें है कि हम करवट लेट जाएँगे। तीसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हम इस तरह से लेट जाएँगे और लेटने के बाद अपने पैर को एक पैर को दूसरे पैर पर रख लेंगे और थोड़ा-सा घुटने को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से हम दबाएँगे, जितना हम ले जा सकें अपने पैर के बिल्कुल अपोज़िट साइड, उतना ले जाएँगे और फिर से नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड, 10 सेकंड रोक सकते हैं, फिर से नॉर्मल। ठीक है? ये भी हमें कम से कम
10 से 15 रिपीटेशन करना है दोनों साइड से, इस लेग से भी और फिर इस करवट लेट करके इस लेग से। हमें किसी भी एक पैर में प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों पैरों से एक्सरसाइज करें ताकि वो दूसरे पैर में भी वह डेवलप ना कर सके। अब है चौथा एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और उसके बाद अपने पंजों को इस तरह से रखेंगे और अपने पैर को इस तरह से उठाएंगे और उठा करके हम कोशिश करेंगे कि जितना हम इसे ऊपर अपने घुटने से ऊपर धकेल सके। ठीक है, मैं इस तरह से किया हूँ। दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे एक पैर से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, पूरा अपना ताकत लगा रहा हूँ, पूरा यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ, फिर से नॉर्मल। ठीक है, मेरा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा कि ये पैर का इस हिस्से को हम ऊपर की ओर धकेलें। ठीक है, इस तरह से जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना धकेलेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, ये चौथा एक्सरसाइज को हम 30 रिपीटेशन कर सकते हैं, 40 रिपीटेशन कर सकते हैं, 50 रिपीटेशन कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे फायदा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। ऊपर किया, एकदम बिल्कुल मेरा पैर का ये हिस्सा बिल्कुल ऊपर की ओर फोकस्ड किया हुआ हूँ और फिर नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। ठीक है, ये चारों एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं कहता हूं कि आपका ये जो प्रॉब्लम था, खास करके घुटने के इस एरिया में दर्द होने वाला स्थिति था, वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा कार्टिलेज रीजनरेशन की बात होती है, क्योंकि वहां पर कार्टिलेज भी घिस चुका होता है, तो उसे हम रीजनरेट करने के लिए ये तो शेयर करेंगे कि हाँ, हमारा विटामिन डी की कमी नहीं है। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी 360 के हमें खा लेना है 8 सप्ताह के लिए। और दूसरा, अपने खाने में कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हरा साग सब्जियां का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने खाने पीने में इस चीज़ को भी अगर ऐड कर लेंगे तो आप अपने घुटने के जो प्रॉब्लम है, खास करके जो कॉन्डोमलेसिया पटेला है, उसको कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। कॉन्डोमलेसिया पटेला को रनर्स नी भी कहते हैं, पटेलोफिमरल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड लिखा जा सकता है आपकी एमआरआई में। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो सिंपली अगर हम कहें तो कॉन्डोमलेसिया पटेला है, जो कि हमारे पटेला के इनर साइड में कार्टिलेज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इस एरिया में दर्द होता है। ध्यान रखिए, इस एरिया में अगर दर्द होता है तो वो हमें मेनिस्कस टियर कहते हैं, खास करके मेडियल मेनिस्कस टियर, तो उसे हम लैटरल मेनिस्कस टियर कहते हैं। अगर इस एरिया में दर्द होता है तो हम उसे कॉन्डोमलेसिया पटेला कहते हैं, जिसे रनर्स नी या फिर पटेलोफिमरल सिंड्रोम भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका एमआरआई रिपोर्ट में मेनिस्कस टियर भी है, एसीएल एस्पिरिन है, पीसीएल एस्पिरिन है, या फिर आपका कॉन्डोमलेसिया पटेला है, या ऑर्थराइटिक चेंजेज आ रहा है, ईयरलियर आर्थराइटिस चेंजेज आ रहा है, या फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, किसी भी तरह का घुटने से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिपोर्ट, अपना एक्सरे या अपना जो भी रिपोर्ट है वो भेज सकते हैं। मुझसे 1 बाय 1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जहां पर हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और उसके हिसाब से आप कंप्लीटली ठीक होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 1 बाय 1 कंसल्टेंसी बुक करना, तो इस नंबर पे अपना रिपोर्ट भेज दें। वहां पर एक फीस होती है, उस फीस को जमा कर दें। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर हम आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे। आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस डाइट में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें बताया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। और आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आप 10 से 15 दिन के बाद कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कितना फायदा हुआ और आप कितने अच्छे से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से उतर सकते हैं। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, घुटने में कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।